हर्ष दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जाने थे आज का पंचांग। आज है 6 नवंबर 2024, दिन है बुधवार, तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी, नक्षत्र रहेंगे मूला जिनके स्वामी है केतु जो कि सुबह 11 बजे तक रहेंगे। उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी शुक्र। राहु काल की यदि हम बात करें तो दोपहर 12:05 से लेकर 1:26 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। पिता के साथ कुछ गलतफहमी देख सकते हैं, कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है, आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद देखा जा सकता है। हालांकि अस्थायी रहेगा, जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे। साथ ही कुछ आपके मार्ग भी ओपन होंगे, खुलेंगे। इसके अलावा अगर आपके प्रेम संबंध की हम बात करें तो प्रेम संबंध में आप अपने संबंध को लेकर जितनी भी आपकी भावनाएं हैं आप उसके बारे में कुछ अश्योर नहीं रहेंगे, कुछ आप श्योरिटी आपको देखने को नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का व्यवहार कुछ असमंजस की स्थिति डालने वाला हो सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में एक प्रकार की संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। जीवन साथी किसी मुद्दे को लेकर अडिग रह सकते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। कॉन्फिडेंट में उनका इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की तो कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में थोड़ा सा ढिलाई देख सकते हैं। कुछ आप काम में जो प्रदर्शन में आपने जो भी किया है उसमें कुछ आप परिणाम की अपेक्षा करें, जो रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हैं तो उसमें कुछ विलंब आपको देखने को मिल सकता है या कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है या हो सकता है कि आपको दोबारा करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आप बना के चलें। स्थिति आपके पक्ष में बन रही है तो आप बिल्कुल भी हताश निराश ना होए। थोड़ा पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ कहा सुनी देखी जा सकती है, कुछ किसी मुद्दे को लेकर कुछ मतभेद देखा जा सकता है, लेकिन वो भी आप बातचीत के जरिए आगे आप सुलझा सकती हैं। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ इम्यूनिटी में कमी या कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है। भाग्य का आपका 6 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माता आज किसी मुद्दे को लेकर गंभीर भाव में रह सकती हैं, कुछ परिवर्तन को लेकर असहज भाव में रह सकती हैं, कुछ स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट देखी जा सकती है। माता के साथ भी संबंध में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है शुरुआत में। इसके अलावा अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी इमोशंस या भावनाएं जो है नजर नहीं आएंगी। कहीं ना कहीं आप अपने संबंध को लेकर कुछ किसी प्रकार के आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी और आपके बीच में सहज भाव रहेगा, पर आप अपने मानसिक स्तर पर थोड़ा सा आपको सहज भाव में रहना है, थोड़ा शांत भाव में रहना है। कहीं ना कहीं आप किसी मुद्दे को लेकर कुछ ज्यादा रिएक्शन या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में किसी भी प्रकार भी हो सके तो फोकस बनाए रखें। इसकी वजह से कहीं ना कहीं, इसकी कमी की वजह से कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन में गिरावट लगातार देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में जितना भी संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल भी वो जाया नहीं जाएगी। आप उसका परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे और आपको पॉजिटिव भाव में रहना है। हालांकि आपको अपने सहकर्मी कलीग के साथ कुछ आपके संबंध में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, उनके कारण कुछ समस्या जरूर देखी जा सकती है। तो उनकी वजह से आप अपने परफॉर्मेंस में कोई कमी ना रखें, फोकस बना के रखें। हो सके तो इस प्रकार के जो पंच है या पॉलिटिक्स से आप इसे दूर है तो बेहतर रहेगा। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो कुछ आपके लाभ के संकेत तो मिल रहे हैं। साथ ही आप कुछ विस्तार के लिए योजना बना सकते हैं, खासकर अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को लेकर कुछ विस्तार की योजना बना सकते हैं, अन्य क्षेत्र में भी कुछ विस्तार की योजना बना सकते हैं। कुछ आपकी क्रिएटिविटीज़ भी आपकी कह सकते हैं कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ मानसिक स्तर पर थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, कुछ असहज भाव में रह सकते हैं, कुछ स्ट्रेस देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य का आपका 9 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में एक सहजता बनाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ जल्दबाजी आप करते नजर आ सकते हैं, छोटी छोटी बात में कुछ बड़ा रिएक्शन दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको सहज भाव में शांत पूर्वक रहना है। इसके अलावा अगर प्रेम संबंध की हम बात करें, प्रेम संबंध पार्टनर थोड़े आत्मविश्वास में कमजोर नजर आ सकते हैं। हालांकि आप कोशिश करेंगे कि उनके आत्मविश्वास बना रखें, जिसकी वजह से आपके संबंध में मजबूती बनी रहे, पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कुछ कमी जरूर देखने को मिल सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता देखने को मिल सकती है। शुरुआत थोड़ी सी आप लोगों के बीच में विपरीत रह सकती है, पर जल्द ही आप इस पर काम करेंगे और आपको आपके जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी थोड़ी सी चुनौती से घबरा सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर या किसी अपनी प्रिपरेशन को लेकर उनके भीतर भय देखा जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम का बखान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अपने काम में थोड़ा सा आपको गंभीरता दिखानी पड़ सकती है। इसके अलावा
थोड़ा सा आप अपने कलीग से भी सावधान रहें। आप किसी के बहकावे में भी आ सकते हैं। कुछ अपनी कह सकते हैं कि अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको बना के चलना होगा। व्यवसाय में शेयर मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और इसके अलावा रियल एस्टेट में भी कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। अन्य क्षेत्र में भी शुरुआत थोड़ी सी फीकी रह सकती है, धीरे धीरे कुछ गति आपको जरूर देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में शुगर की समस्या यदि है तो अपने अच्छे से ध्यान रखें, कुछ स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 7 है। चौथी राशि का अगर राशि के बारे में जान लेते हैं तो बिना वजह माता के साथ किसी प्रकार के तर्क वितर्क से दूर रहें। झगड़े की संभावना देखी जा सकती है या परिवार में किसी महिला की सदस्य के साथ कुछ झगड़ा या तनाव देखा जा सकता है या किसी अन्य महिला के साथ कुछ तनाव या झगड़ा देखा जा सकता है। किसी मुद्दे को लेकर आप लोग के बीच में कहासुनी देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में आप लोग किसी मुद्दे को लेकर कुछ आपसी विवाद में पड़ सकते हैं। पार्टनर की तरफ से कुछ सहयोग में कमी देखने को मिल सकती है और आप भी कहीं किसी प्रकार को सहयोग देना पसंद नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में कुछ आवेग देखा जा सकता है, कुछ धीरज की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में आप किसी मुद्दे को लेकर कुछ अटकाव महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन जीवन साथी उसी मुद्दे को लेकर चिपक सकते हैं या कह सकते हैं आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में कम और कला के क्षेत्र में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की कोई बात आपसे शेयर करना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यक्षेत्र की, कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, पर कहीं ना कहीं आपके भीतर जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी डाउन रह सकती है, नकारात्मक भी रह सकती है। अपने भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ आप असमंजस की स्थिति में भी रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें तो अचानक कुछ गिरावट ऐसे शुरुआत देखी जा सकती है। कुछ निर्णय आप पे गलत साबित हो सकते हैं या कुछ लीगल समस्या, इस प्रकार की कुछ अवरोध या कुछ अन्य प्रकार की रुकावट देखी जा सकती है, पर जल्दी आप इससे बाहर भी निकलेंगे। कुछ रास्ता आपको जरूर नजर आएगा। थोड़ा सा आपके व्यवहार में धीरजतापन होना चाहिए। आपको मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें और हनुमान जी का दर्शन आप हर प्रत्येक मंगलवार को जरूर करें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ आपको इन्फेक्शन की समस्या या आपको अचानक सफोकेशन की समस्या देखी जा सकती है, घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 1 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपने निर्णय में आप काफ़ी शुरुआत में थोड़ा सा असहज रहेंगे लेकिन जल्द ही आप कॉन्फिडेंट को गेन करेंगे और अपने मुद्दे को लेकर आप प्रशंसा भी बटोरेंगे। खासकर परिवार में आप किसी प्रकार के अपने सहयोग को लेकर अपनी तरफ से आप निश्चिंत भाव में रहेंगे। हालांकि परिवार से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा और यही वजह है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी आपकी स्थिति थोड़ी सी पहले से बेहतर बनेगी। शुरुआत में आप अपने प्रेम संबंध को लेकर थोड़ा डाउटफुल रह सकते हैं लेकिन जल्दी आपकी शंका का समाधान होगा। आप लोगों के बीच में प्रेम सौहार्द देखा जा सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में गति तो बनी हुई है, स्लो ही सही, लेकिन परिवार की तरफ से भी कुछ खास सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा सा उनको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर बहुत ही शांत भाव में और सहज भाव में रहेंगे। इसके अलावा किसी मुद्दे में आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं, कुछ आप अपनी तरफ से कुछ सलाह या परामर्श दे सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में रियल एस्टेट में कुछ अच्छी उछाल आपको देखने को मिल सकती है। कुछ खर्चा आपको जरूर करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में भी आपको कुछ खास तो परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा लेकिन ठहराव जरूर आपको देखने को मिल सकता है, पर ज्यादा आप उम्मीद ना लगा के रखें तो अच्छा रहेगा। अन्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंस की कुछ कमी आपकी दूर होती नजर आ रही है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है, भाग्य अंक आपका 2 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता किसी मुद्दे को लेकर उलझ सकती हैं या घर में कुछ परिवर्तन को लेकर असंतुष्टि की भावना में रह सकती हैं। प्रेम संबंध में आपके और आपके पार्टनर बीच में कुछ किसी प्रकार की सहजता तो नहीं देखी जा सकती है, डिस्टेंस जरूर बना हुआ है। जीवन साथी और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है आप उसे दूर करने का प्रयास तो कर रहे हैं। साथ ही परिवार से कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, बाद में कुछ सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य ही परिणाम से संतुष्ट नजर आएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अपनी कम्युनिकेशन पे आपको अच्छे से काम करना होगा। कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी के चलते आप कुछ काम अटक सकता है या किसी के साथ कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है। खासकर आपके कलीग हैं, आपके सहकर्मी हैं, तो उनके साथ अपनी स्पष्टता को बनाए रखें। इसके अलावा कुछ आपको लाभ के संकेत जरूर देखने को मिलेंगे लेकिन उसमें थोड़ा विलंब आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखें और हाई रखें। व्यवसाय की हम बात करें, बिजनेस की यदि हम बात करें तो आपकी जो भी सोच है काफ़ी हाई रह सकती है। आप अपनी प्लानिंग को लेकर, अपनी जो योजनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं और बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा भी प्लान करना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं फाइनेंस की दिक्कत की वजह से आपको कहीं ना कहीं
किसी क्षेत्र में समझौता करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में कुछ पैरों की समस्या, वात की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 9 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो छोटे भाई बहन के कारण कुछ असहजता की स्थिति देखी जा सकती है या उनके जीवन में कुछ इस प्रकार के संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है जिसमें परिवार थोड़ा सा चिंतित हो सकता है, पर जल्दी आप इससे बाहर भी निकलेंगे। कुछ आसपास की यात्रा का योग बन सकता है। किसी यात्रा में पहले से तो शुरुआत में थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, पर इस यात्रा से आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में आप अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी बरत रहे हैं, पर आप लोगों के बीच में जो मुद्दा अटका हुआ है उसमें कुछ गति आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप अपने आगे सुनना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ पे जीवन साथी भी किसी के सुनना पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे के दबाव में आना पसंद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ईगो की जो क्लैशेज आप लोगों के बीच में बना हुआ है, इसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी दिशा को निर्धारित करें, कहीं ना कहीं दिशा से वो भटक सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखें। हर काम में जल्दबाजी दिखा रहे हैं और जल्दबाजी में जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर देखने को मिल सकती है। काम में एक कह सकते हैं कि स्पष्टता नहीं देखने को मिल पाएगी। इसके अलावा व्यवसाय में स्थान से बाहर कुछ प्रयास में आपके कुछ कमी देखने के चलते कुछ आपके काम प्रोजेक्ट आगे के लिए टल सकते हैं। हालांकि आप कुछ बाद में उसमें कुछ स्पीड आपको जरूर देखने को मिल सकती है, गति देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, साथ ही शेयर मार्केट में कुछ बेहतर स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में पेट की समस्या परेशान कर सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 3 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। परिवार के किसी मुद्दे को लेकर माता को समझाना थोड़ा टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। शुरुआत में माता से कोई सपोर्ट या सहयोग नहीं मिल पाएगा, लेकिन जल्द ही आप अपने प्रयास में सफल जरूर रहेंगे। आप अपने प्रयास को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। अपनी जो योजनाएं हैं, अपने आइडिया से किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। आप अपनी कल्पना में ही व्यस्त रहेंगे, अपनी ही सोच में व्यस्त रहेंगे, अपनी तरफ से ही अपने पार्टनर के लिए भी सोच विचार करते नजर आ सकते हैं और उसके लिए आप काफ़ी पॉजिटिव भाव में रहेंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ दिखावा भी करते नजर आ सकते हैं। और कहीं कुछ स्थिति आपके पार्टनर के लिए भी हम कह सकते हैं जहां पे उनके भीतर किसी मुद्दे को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में सहजता बनी हुई है, आप लोगों के बीच में सौहार्द बना हुआ है। आप कुछ कोऑपरेट करने का तो कोशिश करें, पर कुछ ज्यादा अपनी तरफ से प्रयास करते नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहजता जितनी बनाए रखेंगे उतना ही परिणाम उनके पक्ष में रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपने काम में आत्मविश्वास लेकर हैं। आप अपने अधिकारी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं, और यही वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से आप अपने काम में पूरी तरीके से 100% अटेंडेंस नहीं दे पा रही हैं। इसके अलावा आपके व्यवसाय की हम बात करें, बिजनेस की हम बात करें, तो एक ठहराव बना हुआ है। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें भी आपके कॉन्फिडेंट देखा जा सकते हैं। निर्णय में आपके कॉन्फिडेंस के चलते आप अपने एक प्रकार से कह सकते हैं व्यवसाय को एक अच्छी गति भी देते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य में आप पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे, बस थोड़ा सा आपको मानसिक स्ट्रेस से दूर रहना है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है, भाग्य अंक आपका 2 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत में आप चिड़चिड़ापन या झुंझलाहट देखी जा सकती है। कुछ काम आपके कह सकते हैं कि आपके मन मुताबिक नहीं बन पाने की वजह से ऐसा देखा जा सकता है, पर जल्दी ही आप अपने सिचुएशन को पहले से बेहतर पाएंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी आपका जो भी आकलन तब तक है वो गलत साबित हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थिति को कुछ कम आकलन कर रहे हैं। साथ ही आपके पार्टनर भी किसी प्रकार के आत्मविश्वास की कमी से गुजर सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में सहजता बनी रह सकती है। जीवन साथी आपको अच्छे से संभालते नजर आ सकते हैं, कुछ सिचुएशन को भी संभालते नजर आ सकते हैं जिसमें आप थोड़ा हाथ खड़ा करते नजर आ सकते हैं शुरुआत में। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आप फिलहाल शुरुआत में थोड़ा सा किसी मुद्दे को लेकर गंभीरता जरूर दिखाएंगे, पर जल्द ही आप थोड़ा सहज भाव में आएंगे और ज़्यादा आप तूल देना पसंद नहीं करेंगे। जो भी परिस्थिति है उसमें अपने आप को ढालना प्रेफर करेंगे, पसंद करेंगे। अपना ध्यान किसी और क्षेत्र में भी लगाना चाहेंगे जहाँ पे आप अपने मानसिक तनाव से थोड़ा दूरी बना कर रहे। इसके अलावा व्यवसाय में आप सोच समझ कर निर्णय लें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी निर्णय की वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। समय ले, अच्छे से समय ले, तब कुछ डिसाइड करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी
कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। शुरुआत थोड़ी ढीली रह सकती है, धीरे धीरे इसमें गति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो चोट इत्यादि का भय बना हुआ या रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है, बीपी की समस्या देखी जा सकती है, लो बीपी की भी समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी खर्चे को लेकर या किसी नुकसान को लेकर माता थोड़ी असहज रह सकती हैं, अशांत भाव में रह सकती है, कोई चिंताग्रस्त भी रह सकती हैं। थोड़ा सा आप स्थिति को संभालने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा आपको अपने परिवार से थोड़ा मिला जुला सपोर्ट ही देखने को मिल पाएगा, कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। प्रेम संबंध को लेकर भी आप की स्थिति आपके पक्ष में नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आप अपने संबंध को लेकर कुछ नकारात्मक भाव में रह सकते हैं। पार्टनर की तरफ से अब आपको पूरा सपोर्ट सहयोग जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जीवन साथी और आपके बीच में किसी मुद्दे को लेकर कहासुनी देखी जा सकती है, जहां पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर नहीं आ रहे। जीवन साथी भी आपकी सुनना पसंद नहीं करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भविष्य की चिंता को लेकर अपने वर्तमान को खराब ना करें। कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारी को किसी प्रकार का कुछ सहयोग या सपोर्ट करना पड़ सकता है, या अपने कॉपरेशन में आपको पूरी तरीके से सावधानी बरतनी है, पूरी तरीके से गंभीरता दिखानी है। आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि यही एक सिचुएशन रहेगी, परिस्थिति रहेगी जहाँ पे आपके कार्य को अच्छे से आकलन किया जा सकता है, स्क्रूटनाइज किया जा सकता है, और इसी से आपके भविष्य भी निर्धारित होगा। तो अपने काम में फोकस बनाए रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए संभव ना हो। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे, तो व्यवसाय में गति लाने के लिए आप कुछ शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत साबित हो सकता है। समय के साथ अपने आप ठीक होगा। अपने काम में फोकस बनाए रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही समय पर सही निर्णय लें, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य में कुछ हृदय के मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखें, कुछ कमी जरूर देखी जा सकती है, हालांकि जल्दी रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो बड़े भाई बहन के शुरुआत में सहयोग में कुछ कमी देखी जा सकती है, जल्दी उनके सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी मित्र का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जिनसे आपकी आशा बनी हुई थी, जल्दी आप निराशा में परिवर्तित हो सकते हैं और बहुत जल्दी गिव अप भी कर लेते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। स्थिति आपके लिए आपके पक्ष में बनेगी, थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है, आप अपनी तरफ से ही कुछ गलत आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जीवन साथी की बात करें, तो जीवन साथी और आपके बीच में आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। आप एक दूसरे को कह सकते हैं कि कुछ कमी निकालते नजर आ सकते हैं, किसी बात का ब्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपने गति को लेकर संतुष्ट भाव में रहेंगे। थोड़ा परिणाम उनके थोड़ा विपक्ष में रह सकता है, लेकिन जल्द ही अपनी कमबैक करेंगे, अपनी वापसी करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी आपके मुद्दे बने हुए हैं उसमें आप अपनी सफाई देने का प्रयास कर सकते हैं, या कह सकते हैं अपनी तरफ से क्लैरिटी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जितना आप शुरुआत में अपनी कम्युनिकेशन में, अपने काम में, अपने परफॉर्मेंस में क्लैरिटी बना के चलेंगे, स्पष्टता बना के चलेंगे, उतनी ही आपके लिए आगे की जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो अपने कम्युनिकेशन में आपको अच्छे से काम करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें, तो थोड़ा सा आपके व्यवसाय में गिरावट देखी जा सकती है, जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं गंभीर भाव में आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्टेटस को भी थोड़ा प्रभावित कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट डील आपके हाथ से निकल सकती है, या उसकी वजह से कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर जल्दी ही आप अपनी जो है अपनी आइडियाज़ लगाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, जिसके आधार पर कुछ बेहतर स्थिति आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो हताश निराश बिल्कुल ना होए। स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में एक सहजता बनाए रखने का तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में कुछ अधिकतापन या कुछ क्रोध जरूर देखा जा सकता है। आप अपने मुद्दे को सुलझाने में थोड़ा सा आपके कॉपरेशन में भी कमी देखी जा सकती है। कुछ मूडी आप रह सकते हैं, कुछ दिखावा आप अधिक करते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी कोई भावना या कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप महसूस नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी और आपके बीच में भी किसी प्रकार की कोई कह सकते हैं तारतम्यता, या कह सकते हैं कि बेहतर अलाइनमेंट नहीं मिल पाएगी, और जिसकी वजह से भी कुछ आप लोग के बीच में डिस्टेंस देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा अन्य क्षेत्र में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा मूडी रह सकते हैं। मन मुताबिक काम ना मिलने की वजह से कुछ आपके भीतर एक रिबेलियन या कुछ विरोधाभास देखा जा सकता है, पर जल्द ही अपनी स्थिति को अच्छे से समझेंगे। चैलेंज है तो उसको स्वीकार करें, उससे आप बाहर निकलने का प्रयास करें, अपनी मेहनत से अपनी फोकस बनाकर। इसके अलावा व्यवसाय में
कुछ खास परिवर्तन नहीं देख पाएंगे और व्यवसाय में एक सामान्य से ही कुछ कम गति आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसी प्रकार कोई निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ आपके खान पान में कमी के चलते आप कुछ कमजोरी की समस्या देख सकते हैं। कुछ आप अन्य अगर बीमारी है या कुछ अन्य कुछ रोग है तो उसमें भी कुछ रिकवरी में या राहत में कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा धीरे धीरे आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 2 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।